एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की कविता गीत तगीत, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में कुल 3 काव्यखंड हैं। पहला काव्यखंड है गाकर गीत विरह की तटनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। इस काव्यखंड में कवि कहते हैं कि जो नदी है वो बहती हुई जा रही है और वो अपना दुख बांट रही है उपलों से, मतलब नदी के किनारों से अपना दुख बांटती हुई चली जा रही है। नदी दुखी है क्योंकि वो सागर से बिछड़ी हुई है, वो सागर से दूर है, इसलिए वो दुखी है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वधि यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। वहीं पे एक गुलाब है, वो ये सब देखकर सोच रहा है कि यदि विधाता ईश्वर मुझे आवाज़ देते तो मैं भी अपने सुख और दुख का गीत गाकर सुना पाता जग को, मतलब पूरी दुनिया को मैं भी अपनी सुख और दुख का गीत सुना पाता। गाकर बह रही निर्झरी, पाठक मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। मतलब जो नदी है वो गा कर बह रही है और पाठक मूक खड़ा तट पर है, मतलब जो गुलाब है वो चुपचाप सा खड़ा हुआ है। नदी तो गा रही है लेकिन गुलाब चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत हमारा नदी है, अगीत हमारा गुलाब है। इन दोनों में से कौन सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठे अंडे है सेती। तो पहले शुक का मतलब होता है तोता, शुकी का मादा तोता और खोते का घोंसला। जो हमारा शुक है, मतलब जो तोता है, वो उस डाल पर बैठा है जो घोंसला है उसको छाया देती है। वो हमारा जो तोता है उस डाल पर बैठा है जो घोंसले को छाया देती है, और नीचे जो हमारी जो मादा तोता है वो घोंसले में बैठकर अंडे को गर्माहट दे रही है, उसको से रही है। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग परण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। जब तोता गाता है, तोता कब गाता है, जब जो सूरज की किरणें पत्तों में से छनकर उसके पंखों पे पड़ती है तो वो प्रसन्न होकर गाता है। उस गीत को सुनकर जो मादा तोता है वो भी प्रसन्न हो जाती है और उसके जो गीत हैं वो उमड़कर भी आते हैं, लेकिन स्नेह में वो सनकर रह जाते हैं। वो गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। जो हमारा तोता है उसका जो स्वर है, उसका जो गाना है वो पूरे वन में गूंज रहा है, लेकिन जो मादा तोता है वो भी उस गाने को सुनकर बहुत खुश है, और वो इतनी खुश है जो उसके पंख हैं वो फूल रहे हैं और वो अपने पंखों को फैला रही है। गीत अगीत कौन सुंदर है, इसमें हमारा गीत है जो तोता है और अगीत मादा तोता है। तीसरा खंड है दो प्रेमी है यहाँ, जब पेड़ साझा आल्हा गाता है, पहला स्वर सुनकर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। यहाँ पर 2 प्रेमी हैं, तो जो प्रेमी है वो जब साझा यानी शाम को आल्हा गाता है, ये लोकगीत है, ये गाता है तो उसका जो पहला स्वर होता है उसकी राधा यानी उसकी प्रेमिका को घर से यहाँ पर खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। वो चोरी चोरी ये सब सुनती है, मतलब जो आल्हा वो गा रहा है उसका प्रेमी, वो नीम के पेड़ के नीचे खड़ी होके सुनती है ये सब कुछ, और वो सोचती है कि ईश्वर, विधना का मतलब होता है ईश्वर, मैं इस गीत की कड़ी क्यों नहीं हूँ, मतलब मैं इस गीत की हिस्सा क्यों नहीं हूँ, इस गीत का भाग क्यों नहीं हूँ। ये वो पेड़ के नीचे खड़े होके सोचती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। जो प्रेमी वो गीत गाता है उससे जो उसकी प्रेमिका है वो बहुत खुश हो गई है, वो फूले नहीं समा रही है, और
हमसे पूछा गया कि गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत यानी जो हमारा प्रेमी है वो गीत है, और अगीत जो प्रेमिका है। उन दोनों में से कौन सुंदर है, मतलब जो गीत गा रहा है वो तो प्रेमी हो गया, लेकिन जो चुप है लेकिन फिर भी उस वो अपने भाव को स्पष्ट कर पा रही है चुप होकर भी, वो अगीत है। उन दोनों में से कौन सुंदर है। यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। धन्यवाद।